हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं उन क्वेश्चनों के बारे में जो रेलवे बार बार पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे। यहाँ पर उत्तर हमारा न्यूटन होगा। जो न्यूटन है वो गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक थे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है कि मानव शरीर में आहार मुख्यतः कहाँ पर पचता है, तो कहाँ पर पचता है, छोटी आंत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा बैंगनी रंग का। अगर यहाँ पर कहा जाता कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है, तो वो होती है लाल रंग की। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल स्याही किससे बनाई जाती है। तो लाल स्याही किससे बनाई जाती है, इओसिन नामक, यानी कि इओसिन से बनाई जाती है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। से किसी निश्चित ऊंचाई तक जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि इसकी गतिज ऊर्जा है उसमें कमी देखने को मिलेगी, और जबकि स्थितिज ऊर्जा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु जो है वो ऑस्मियम है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर पदार्थ हमारा क्या है, हीरा। हीरा जो है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये कार्बन का अपर रूप भी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो 8 में लिखा गया है कि जल का शुद्ध रूप कौन सा, यानी कि जो शुद्ध जल होता है वो कौन सा माना जाता है। तो जो बारिश का पानी होता है वो शुद्ध जल के रूप में, यानी कि बारिश का जो है पानी होता है वो शुद्ध माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है। अगर धातु की बात की जाए तो वो प्लेटिनम होगी। ठीक है, और सबसे भारी धातु की बात की जाए तो वो ऑस्मियम होगी। अभी ऊपर आपने पढ़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि सबसे उत्तम कोयला कौन सा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा 10 होगा। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है, तो वो होता है एंथ्रासाइट। समझ रहे हैं ना। ये एंथ्रासाइट क्या होता है, ये सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। अगर यहीं पर बात की जाए ए बी सी डी सभी के बारे में तो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जिसे हम जांघ की हड्डी भी कहते हैं। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि मानव शरीर में कितनी पेशियां पाई जाती हैं। तो वो उनकी संख्या है टोटल 639। समझ में आ गया। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं, तो 639 होती हैं। अगर हड्डियों की बात की जाए तो एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं, और एक शिशु यानी कि जो छोटा बच्चा होता है उसमें 300 तक लगभग होती हैं हड्डियां। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 120 दिन दिया गया है, यही हमारा सही उत्तर होगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, है ना। अगर बात की जाए श्वेत रक्त कणिकाओं के जीवन काल कितना होता है, वो उनका होता है यानी WBC का जीवन काल होता है 3 से 4 दिन। ठीक है, यानी 3 से 4 दिन का जीवन काल होता है। अब अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो वो गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए यह आज के क्वेश्चन बस यहीं तक रखते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।